क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में हर मुश्किल का हल आसानी से निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुश्किल में उलझकर रह जाते हैं? क्या यह केवल उनकी किस्मत है? क्या यह उनकी शिक्षा या डिग्री का असर है? नहीं, सच्चाई यह है कि यह उनकी बुद्धिमानी है, वह अदृश्य शक्ति जो उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है। लेकिन बुद्धिमानी का मतलब केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। यह केवल ऊंची डिग्रियों या बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आती। बुद्धिमानी वह प्रकाश है जो आपके भीतर छिपा होता है, वह समझ है जो आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, और वह दृष्टिकोण है जो आपको हर समस्या में अवसर देखने की क्षमता देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं? क्या आप अपने जीवन के हर कदम पर बुद्धिमानी से काम लेते हैं? आज हम आपके सामने वो गहरे रहस्य उजागर करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। यह केवल गुण नहीं है, बल्कि ये वो आदतें हैं जो आपको जीवन में सफल और संतुलित बना सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको उन 10 गुणों के बारे में बताएंगे जो एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं। और यदि आप इनमें से 5 या उससे अधिक गुण अपने अंदर पाते हैं तो समझ जाइए कि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो चलिए जानते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी क्या है और कैसे आप इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्य सच्ची बुद्धिमानी का मार्ग शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है? एक ऐसी प्रतिभा जो आपको इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है। यह वह प्रकाश है जो आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। लेकिन यह प्रकाश किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके विचारों और आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही उपयोग करना है। यह केवल किताबें पढ़ने या डिग्रियों का ढेर लगाने तक सीमित नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी वह है जो आपके विचारों, आदतों और दृष्टिकोण में झलकती है। आज हम उन 10 गुणों पर चर्चा करेंगे जो आपको एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान देंगे। यदि आप इनमें से कुछ गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है उसकी सीखने की भूख। वह किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र में हो, सीखना कभी नहीं छोड़ता। उसके लिए हर दिन एक नई किताब के पन्ने की तरह होता है जिसमें ज्ञान के अक्षर बिखरे होते हैं। प्राचीन समय में एक युवा साधक गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाइए। गुरु ने उसे एक जल से भरे तालाब के पास ले जाकर उसके सिर को जल में डुबो दिया। युवा तड़पने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा। तभी गुरु ने उसे बाहर खींच लिया और पूछा, जब तुम जल में थे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक ने हाँफते हुए कहा, सांस, केवल सांस। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे भीतर ज्ञान के लिए ऐसी ही तड़प होगी, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बन जाओगे। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अनुभवों से सीखते हैं, तो यह आपके बुद्धिमान होने का संकेत है। यह गुण आपको जीवन की हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे सही बोलता है। वह हर शब्द को सोच समझकर चुनता है, जैसे कोई कलाकार अपने ब्रश से रंग चुनता है। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो हमेशा सोच समझकर बोलता था। राजा ने उससे पूछा, तुम हमेशा कैसे सही बोलते हो? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं 3 द्वारों से गुजरकर बोलता हूं। पहला द्वार, क्या यह सत्य है? दूसरा द्वार, क्या यह आवश्यक है? और तीसरा द्वार, क्या यह प्रिय है? राजा ने मंत्र को समझा और तब से वह भी सोच समझकर बोलने लगा। यदि आप अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करते हैं, बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपनी बात रखते हैं, तो आप सचमुच बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी विचार को केवल इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि वह उसके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। वह हर विचार को सुनता है, समझता है और फिर तर्क के आधार पर अपनी राय बनाता है। एक बार एक ज्ञानी संत के पास 2 शिष्य आए।
जो किसी प्रश्न पर बहस कर रहे थे। संत ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सच केवल एक नहीं, हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग हो सकता है। उन्होंने दोनों शिष्यों को एक कांच का टुकड़ा दिखाया और पूछा, क्या यह कांच साफ है? एक शिष्य ने कहा, हां, यह बिल्कुल साफ है। दूसरे ने कहा, नहीं, इसमें धूल है। संत ने कांच को घुमाया और दूसरे शिष्य को उसकी साफ सतह दिखाई दी। संत ने कहा, तुम दोनों सही हो, यह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है। यदि आप हर विचार को खुले मन से सुनते हैं और फिर निष्पक्षता से निर्णय लेते हैं, तो यह आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है। क्या आपने कभी खुद से बात की है? नहीं, यह पागलपन नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमता की निशानी है। जब आप खुद से बात करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, जाओ और एकांत में जाकर अपने आप से बात करो। शिष्य ने सोचा कि यह अजीब है, लेकिन वह पहाड़ों में जाकर अपने आप से बातें करने लगा। कुछ समय बाद वह संत के पास लौट आया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे भीतर ही है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि आप अपने विचारों, भावनाओं और समस्याओं को खुद से समझते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं, तो आप एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि दुनिया कैसे काम करती है, चीजें क्यों होती हैं और जीवन का अर्थ क्या है। एक बालक रोज एक साधु से सवाल पूछता था। एक दिन साधु ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा मुझे आश्चर्यचकित करती है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, अगर मैं सवाल पूछना छोड़ दूं तो मेरा मन कैसे जागृत रहेगा? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी यही जिज्ञासा तुम्हें बुद्धिमान बनाएगी। क्या आप में भी यह गुण है? यदि आप हर दिन कुछ नया जानना चाहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, तो आप एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भीड़ में खुश नहीं होता। उसे अकेलापन पसंद है, क्योंकि यह उसके विचारों को स्पष्टता देता है। एक संत हमेशा एकांत में रहते थे। लोग उनसे पूछते, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेलेपन में मैं खुद को समझ पाता हूं, दुनिया की शांति को महसूस कर पाता हूं और अपनी आत्मा से संवाद कर पाता हूं। क्या आप में भी यह गुण है? यदि आप अकेले समय में खुद को समझते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो यह आपके बुद्धिमान होने का प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी केवल जीविका के लिए काम नहीं करता। वह अपने पैशन को खोजता है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। उसके लिए काम केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह आत्मसंतुष्टि का स्रोत होता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता उसे एक सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे। उन्होंने उसे चित्रकारी छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। युवक ने माता पिता की बात मानी और पढ़ाई में जुट गया, लेकिन उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर की दीवार पर चित्र बना रहा था, जब गांव के मुखिया ने उसकी कला देखी और उसे नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने उसकी चित्रकारी को देखकर उसकी कला की सराहना की और उसे राज दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। युवक ने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार वह अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना सका। यदि आप अपने पैशन को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो आप एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्थिति में पक्षपात नहीं करता। वह हर स्थिति को निष्पक्षता से देखता है और न्याय करता है। एक बार एक राजा के दरबार में दो व्यापारी एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। राजा ने दोनों की बातें सुनी और फिर अपने मंत्री को दोनों के दावे की जांच करने का आदेश दिया। मंत्री ने निष्पक्षता से जांच की और पता लगाया कि दोनों व्यापारियों की गलती थी। राजा ने निष्पक्षता के साथ दोनों को उनकी गलती का एहसास दिलाया और उन्हें सजा दी। इस निर्णय से सभी राजा की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। यदि आप किसी भी स्थिति में निष्पक्ष रहते हैं
और किसी भी पक्ष का समर्थन बिना सत्य जाने नहीं करते तो यह आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्यवान होता है। वह जानता है कि हर चीज का अपना समय होता है और जल्दबाजी में की गई कोई भी चीज असफलता का कारण बन सकती है। एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं जल्दी से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। संत मुस्कुराए और उसे एक पौधा दिया और कहा, इसे हर दिन पानी दो और जब यह बड़ा हो जाए तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। शिष्य ने पौधे को पानी देना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों में उसे लगा कि यह बहुत समय ले रहा है। उसने पौधे को उखाड़ दिया और संत के पास गया। संत ने कहा, धैर्य के बिना ज्ञान का वृक्ष कभी नहीं पनपता। यदि आप किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोते और चीजों को उनके समय पर होने देते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी का प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को बिना योजना के नहीं जीता। वह जानता है कि सफलता केवल सपनों से नहीं बल्कि ठोस योजनाओं और सटीक क्रियान्वयन से मिलती है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हमारी सेना इतनी बड़ी है फिर भी हम हर युद्ध में हार क्यों जाते हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेना तो बड़ी है लेकिन हमारे पास कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री ने राजा को योजनाबद्ध रणनीति बनाकर युद्ध लड़ने का सुझाव दिया। राजा ने उसकी सलाह मानी और इस बार उनकी सेना ने विजय प्राप्त की। यदि आप अपने जीवन के हर कार्य को योजना के साथ करते हैं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और उन पर काम करते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों का समय समय पर मूल्यांकन करता है। वह जानता है कि आत्मनिरीक्षण ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। एक ज्ञानी संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों को दोष देता हूं। संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें देखो और खुद से पूछो, क्या तुम वही हो जो तुम बनना चाहते हो? शिष्य ने ऐसा किया और कुछ समय बाद उसने अपनी गलतियों को समझा और सुधार लिया। यदि आप अपने कार्यों और विचारों का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी का प्रतीक है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेता। वह सोच समझकर, हर पहलू को देखकर और सभी संभावनाओं को विचार कर ही निर्णय लेता है। एक गांव में एक किसान को उसके खेत में सोने का घड़ा मिला। उसने सोचा कि वह इसे राजा को दे देगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे इसे खुद रखने की सलाह दी। किसान ने सोचा, समझा और अंततः राजा के पास गया और घड़ा समर्पित कर दिया। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे सम्मानित किया। यदि आप हर निर्णय को सोच समझ कर लेते हैं और सही और गलत का अंतर समझते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भय से ग्रस्त नहीं होता। वह अपने विश्वास और साहस के बल पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। एक साधु के पास एक युवा शिष्य आया जो हर बात में डरता था। साधु ने उसे एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, यहां से कूद जाओ। शिष्य भयभीत हो गया, लेकिन साधु की प्रेरणा से उसने हिम्मत जुटाई और कूद गया। वह सुरक्षित रहा और उसका डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं, अपने विश्वास पर भरोसा रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में साहस नहीं खोते तो यह आपकी बुद्धिमानी को दर्शाता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि वह दूसरों की मदद करता है। वह जानता है कि सच्ची खुशी केवल खुद को खुश करने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। एक गांव में एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। एक युवा लड़का रोज उसके लिए पानी भरता, लकड़ी लाता और उसकी मदद करता। जब किसी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा, जब मैं उसकी मदद करता हूं तो मुझे सच्ची खुशी मिलती है। यदि आप बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और उनकी खुशियों में अपनी खुशी देखते हैं तो यह आपकी बुद्धिमानी का प्रतीक है। बुद्धिमानी केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में झलकती है। यह आपके विचारों, आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे,
बल्कि एक महान व्यक्ति भी बनेंगे। और यही है सच्ची बुद्धिमानी का रहस्य। ये गुण केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके जीवन में झलकने चाहिए। अगर आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आपका जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। आप हर मुश्किल में समाधान पाएंगे, हर अंधेरे में रोशनी देखेंगे और हर असफलता में एक सीख पाएंगे। याद रखें, सच्ची बुद्धिमानी वह है जो आपके विचारों और कर्मों में झलकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आप सभी को एक खास धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि हमारी YouTube फैमिली 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई है। यह आपकी सच्ची प्रेरणा और समर्थन है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन और प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी ज्यादा प्रेरित करता है। कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपने जीवन में कौन सा गुण अपनाना चाहेंगे। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक और नई और प्रेरणादायक वीडियो में।